Hello everyone, welcome back to my channel. This is your host Miss Vocabulary, and today we are going to discuss about something very different, something which we usually don't do here. So today we are going to discuss about this effect called the butterfly effect. It's a very interesting topic and some people who are interested in science might like it very well. And some of you might have heard about it, some of you might have not. So let me clear this out for you. So first of all, I will tell you in brief what does the butterfly effect means. So the butterfly effect means a slightest change in a process can lead to very significant difference in the whole process. अगर कोई किसी भी चीज किसी भी प्रोसेस में अगर हम छोटा सा भी चेंज करें तो उस छोटे से चेंज का बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस में या कोई भी चीज हो रही है उसमें. तो ये जो टर्म है, this term, the butterfly effect, it was coined by Edward Lorenz. It was coined by Edward Lorenz in the year 1960. तो 1960 में ये टर्म जो है एडवर्ड लॉरेंस ये कॉइन किया गया. एडवर्ड लॉरेंस ने ये टर्म द बटरफ्लाई इफेक्ट कॉइन किया. और कैसे किया? हाउ डिड ही केम अपॉन दिस आइडिया? सो एक्चुअली व्हाट ही वाज डूइंग, he was like inputting some information in his computer regarding the weather से related कोई information वो कंप्यूटर में डाल रहे थे. He was inserting और उन्होंने क्या किया, some of the numericals, some of the terms he misplaced it. उसकी जगह उन्होंने कुछ और terms डाल दिए. तो क्या हुआ, वेदर में चेंज आया. A very big change in the weather came because और उसके बावजूद उनको पहले से पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है. बट वो जो प्रेडिक्शन उन्हें मिला, उस गलत इंफॉर्मेशन के डालने के बाद जो प्रेडिक्शन मिला वैसे ही वेदर हो गया जो एक्चुअल वेदर था वहां का. तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आप ठीक से अभी समझे नहीं होंगे. तो एडवर्ड लॉरेंस ने उसके बाद क्या किया, एक बुक लिखी और उसके बाद ये जो बटरफ्लाई इफेक्ट है ये हमारे बीच में कॉमन हुआ. तो बटरफ्लाई इफेक्ट को देखा जाए तो यहाँ पे ये जो टर्म है बटरफ्लाई इफेक्ट ये कैसे आता है हम ये समझते हैं. कहा जाता है कि एक बटरफ्लाई जो कि ब्राजील में थी उसने जब अपने पंख फड़फड़ाए तो टेक्सास में क्या हो गया, टॉर्नेडो आ गया. ठीक है, this led to a huge tornado in Texas while the butterfly flapped its wings in Brazil. लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक तरह से ये एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल में नहीं हो सकता कि एक बटरफ्लाई के विंग फ्लैप करने से टॉर्नेडो आ जाए. बिकॉज उस टाइम में काफी सारी बटरफ्लाईज हो दिस होल वर्ल्ड और उसमें अलग अलग बटरफ्लाई अपने विंग्स फ्लैप करके टॉर्नेडो कॉज कर सकती. बट ऐसा नहीं है, ये खाली इस चीज को एक तरह से रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इस इफेक्ट को ये बताया गया कि खाली अगर देखा जाए तो एक तितली के पंख फड़फड़ाने से एक टाइफून आ सकता है. बट इसके जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, बटरफ्लाई के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है वो हम देखेंगे. हमारी लाइफ में और हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट कौन सा हुआ है? Yes, you're right. The biggest event that happened in our whole entire world history is World War I. ठीक है, World War I जिसमें 21 मिलियन सोल्जर्स ने अपनी लाइफ और 21 मिलियन कंबाइंड पीपल, लोगों और सोल्जर को मिला के इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई. यू कैन लाइक थिंक इट, यू कैन इमेजिन इट. 21 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन द वर्ल्ड वॉर I. लेकिन अगर हम यहाँ पे बटरफ्लाई इफेक्ट को लगा के देखें तो आपको बहुत ही you will be shocked after hearing that a single assassination of two people caused this World War I. अब आप ये सोचेंगे कैसे हुआ? So what happened? There was a hitman called Gavrilo Princip. गैब्रिलो प्रिंसिप करके एक हिटमैन था, असैसिनेटर था. वो असैसिनेशन करता था. तो उसने जून 28, 1914 को किसका असैसिनेशन किया, किसको मारा? जब आर्च ड्यूक
और आर्च ड्यूक और उनकी वाइफ सोफिया, जब आर्च ड्यूक और उनकी वाइफ सोफिया जब अपनी कार से ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे जो गैब्रिएलो प्रिंसिप जो कि एक असैसिनेटर थे, एक हिटमैन थे, उन्होंने क्या किया, आर्च ड्यूक और उनकी वाइफ सोफिया को मार दिया। बट उनको मारने के बाद कुछ ऐसे सीक्वेंस हुए, ऐसे इवेंट्स हुए, धीरे धीरे ग्रेजुअली दिस असैसिनेशन लेड टू वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ। उसका इनिशियल पॉइंट क्या था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जब गैब्रिएलो प्रिंसिप ने आर्च ड्यूक और सोफिया को मारा, तो उससे ग्रेजुअली क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ। तो एक ये रियल लाइफ एग्जांपल है जो कि आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी चीज like just an assassination led to 21 million people losing their lives. So it's a big thing। और ये जो बटरफ्लाई इफेक्ट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसी बहुत सारी वर्ल्ड में इवेंट्स हुए हैं जिसमें हम ये फिट कर सकते हैं। जैसे कि हम ब्लैक लाइव्स मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा होगा, अभी कुछ दिन पहले ब्लैक लाइव्स मूवमेंट चल रहा था, जब जो अमेरिकन ब्लैक पीपल थे वो अपनी राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे, और क्योंकि वहां पे इक्वल राइट्स नहीं मिलता और रेसिज्म है, तो उसके लिए वो फाइट करते ब्लैक लाइफ मूवमेंट्स। बट इतना बड़ा मोमेंट जिसमें लाइक मिलियंस एंड लाइक बिलियंस ऑफ पीपल दैट वर इन्वॉल्व्ड इन दैट मोमेंट, तो वो स्टार्ट कैसे हुआ? It started just because a woman didn't give up on her seat while she was tried of racial hate, alright? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैसे स्टार्ट हुआ? आपने एक नाम सुना होगा, ये ब्लैक हिस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर है, रोजा पार्क्स करके। तो रोजा पार्क्स जो थी वो एक लेडी थी, और ये बहुत पहले की बात है, इट्स नॉट ऑफ रीसेंट टाइम्स, बहुत पहले रोजा पार्क्स अपने काम से घर लौट रही थी कि तभी जब वो बस में बैठी तो उनकी जो सीट थी, ठीक है, उनसे छीन ली गई और वो एक वाइट पर्सन को दे दी गई। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, ब्लैक और वाइट के बीच में बहुत ही ज्यादा हेट और बहुत ही मतलब बराबरी से इरेगुलरिटीज बिल्कुल भी बराबरी से नहीं ट्रीट किया जाता था, अलग अलग रखा जाता था, और जो ब्लैक पीपल थे उनको बहुत डाउन देखा जाता था। तो रोजा पार्क्स की सीट उनसे लेके एक वाइट पर्सन को दे दी, बट उन्होंने अपनी सीट नहीं देनी चाहिए और वो उसके लिए खड़ी हुई, उन्होंने उसके लिए एजिटेशन दिखाया, और वहां पे उन्होंने एक तरह से लोगों को मोटिवेट किया कि नहीं, हम अपने राइट्स नहीं देंगे, जरूरी नहीं क्योंकि किसी की स्किन कलर की रिगार्डिंग कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सीट नहीं दी, और धीरे धीरे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हुए, इवेंट्स हुए कि मार्टिन लूथर किंग इसमें इन्वॉल्व हुए, और धीरे धीरे ये ब्लैक लाइव्स मूवमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो हम देखा जाए तो हम इस चीज से ये समझते हैं कि जो कोई भी चीज है, अगर एक छोटी सी चीज भी आप किसी सिस्टम में चेंज करी जाए तो क्या होगा, उससे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट, बहुत ही बड़ा डिफरेंस आएगा किसी भी अदर चीज में। तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज द बटरफ्लाई मूवमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इस तरह के बहुत सारे न्यू टॉपिक्स और इंग्लिश रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगी। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट लाइक टू दिस वीडियो, and we will meet in the next video. Till then, bye bye.